हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। सपनों की इस उड़ान में गाइस, स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। दोस्तों, आज हम फिर आपके बीच में दूसरी वीडियो में हाजिर हुए हैं और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान जेई के बारे में यहाँ पे हम गाइस बात करेंगे। राजस्थान जेई का एग्ज़ाम आपको जो है 18 मई को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो उसके पहले थोड़ा हम कुछ बात कर लेते हैं। और मैंने इसके पहले वाला एग्ज़ाम जो सन 2020 में हुआ था, मैंने उस एग्ज़ाम को दिया था राजस्थान के जेई का। तो उसका कुछ मुझे मेरा एक्सपीरियंस है और जो अब वैकेंसी है इस बार का एग्ज़ाम भी 18 मई को होने वाला है। सॉरी गाइस। तो उसी को लेकर हम कुछ चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो राजस्थान जेई का सिलेबस है उसमें आपको टोटल 120 क्वेश्चन आपको देखने को वहाँ पे मिलने वाला है। तो उस 120 क्वेश्चन में बात कर लेते हैं कि वहाँ पे आपको 120 क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलने वाला है। इस 120 क्वेश्चन में आपको वहाँ पे क्या रहेगा कि 80 क्वेश्चन आपका टेक्निकल का रहेगा और 40 क्वेश्चन आपका जो रहेगा नॉन टेक्निकल रहेगा। और नॉन टेक्निकल ये पूरे का पूरा जो रहेगा, जो नॉन टेक्निकली पूरे का पूरा जो है राजस्थान ओरिएंटेड ही रहेगा। मतलब राजस्थान की ही चीज़ें यहाँ पे रहेंगी, राजस्थान की हिस्ट्री रहेगी, राजस्थान की जियोग्राफी, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर। यहाँ से आपको ये 40 के सिलेबस आपको देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप राजस्थान की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और राजस्थान एग्ज़ाम देना जा रहे हैं तो भैया आपको राजस्थान का जीकेजीएस कंप्लीट होना ही चाहिए। अगर आपका राजस्थान का जीकेजीएस कंप्लीट नहीं है तो आप किसी भी हाल में वहाँ पर सिलेक्शन नहीं पा सकते हैं। ये तो सत्य है, क्योंकि अगली बार इसकी जो कट ऑफ 105 के आसपास गई थी। तो आप खुद देख लीजिए कि अगर 80 क्वेश्चन आपका टेक्निकल है और 40 आपका नॉन टेक्निकल है तो बिना नॉन टेक्निकल के आपका सिलेक्शन वहाँ पे नहीं होने वाला है। ये आपका कड़वा सत्य है। तो अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो आप सबको बेहतर ही पता होगा कि हाँ भैया कि बिना नॉन टेक्निकल पढ़े हमारा सिलेक्शन वहाँ पे नहीं होने वाला है। चलिए हम बात करने वाले हैं कि अब इस बचे हुए टाइम पे हमको किस हिसाब से अपनी तैयारी अगर हम करना चाह रहे हैं तो कैसे करें। तो जैसे कि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था भैया उस समय, तो मेरे जो है 120 में जो है 80 क्वेश्चन 80 नंबर आए थे। ठीक है, राजस्थान जेई का मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो 120 में मेरे 80 नंबर आए थे। मेरी गलती क्या थी? सबसे पहला मेरा ड्रॉबैक क्या था कि मेरा जो है, मैंने जो राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम हुए थे मैंने उनके पीवाईक्यू किए थे और पीआईक्यू ही किए थे। और लास्ट के मोस्टली 15 से 20 दिन में ही मैंने ही इसको पढ़ा था। तो वहाँ से मेरे जो है 10 से 12 मार्क्स मुझको वहाँ देखने को मिला था। मतलब मैंने नॉन टेक्निकल नहीं पढ़ा था, मेरी यही गलती थी, मैंने नॉन टेक्निकल अच्छे से नहीं पढ़ा था। और जिन लोगों ने नॉन टेक्निकल अच्छे से पढ़ा था तो उनके अच्छे खासे मार्क्स वहाँ पे आए थे, 100 100 105 100 तक नंबर गए थे। ठीक है, तो अगर जिसका भी 105 110 था उसका सिलेक्शन हो गया था फाइनल। लेकिन वहाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन मुझको ये एग्ज़ाम देने को मालूम पड़ा कि हाँ भाई, अगर यहाँ पर राजस्थान में सिलेक्शन लेना है तो हमको जो है अच्छा खासा नॉन टेक्निकल वहाँ का आना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं भैया। सबसे पहली बात ध्यान रखना कि अगर नॉन टेक्निकल आपका नहीं है तैयार तो आप जो है एग्ज़ाम देने ना ही जाएँ। कितनी अगर दूसरे स्टेट से रहने वाले हैं तो इतनी दूर एग्ज़ाम देने नहीं मत ही जाएँ, क्योंकि बिना नॉन टेक्निकल आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। और हाँ, मैंने क्या किया था, आप भी चाहे कर सकते हैं, मैंने क्या किया था कि लास्ट टाइम मैंने जो है जितने भी राजस्थान के जितने भी नॉन टेक एग्ज़ाम या टेक एग्ज़ाम हुए थे उनके सारे नॉन टेक के पीवाईक्यू मैंने सॉल्व किया था। ठीक है, तो आप लोग के लिए मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप लोग करें क्या कि यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे, जब आप यूट्यूब के ऊपर जाएंगे वहाँ पे जब सर्च करेंगे, एक है स्टडी, चैनल का नाम है स्टडी विद सिविल बडी। तो स्टडी जब सिविल बडी आप जाएंगे तो इसके प्लेलिस्ट में आप जाएंगे ना, तो इसके प्लेलिस्ट में जो है बहुत सारे जितने भी एग्ज़ाम वहाँ पे हुए नॉन टेक्निकल के सारे पेपर का सॉल्यूशन करा रखा है। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप लास्ट टाइम पे ये कर सकते हैं कि इस चैनल पे जा करके आप जितने भी पीवाईक्यू हैं वहाँ पे सारे पढ़ लीजिए। हिस्ट्री एंड कल्चर के हैं, आर्ट एंड कल्चर के हैं, सारे आपको वहाँ पीवाईक्यू देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ये हमारी जो है इस तरह की कुछ आपको मार्कशीट भी वहाँ मिलती है। ये आपकी ओ मार्कशीट है, मेरी ओ मार्कशीट है। मैंने जो है टेक्निकल में 66 नंबर स्कोर किया था और नॉन टेक्निकल में 14 नंबर स्कोर किया था। ठीक है, मतलब 40 में 14 नंबर स्कोर मैंने किया था। और टेक्निकल में मेरा जो है 66 नंबर स्कोर किया था 80 में से। ठीक है, तो और एक बात और मैंने देखा था कि यहाँ पे जो भी मतलब स्टेट एग्ज़ाम होते हैं, खासकर मैंने राजस्थान में देखा था कि वो बहुत छोटी चीज़ें पूछते हैं। छोटी चीज़ें मतलब क्या है कि वर्ड लर्नर फॉर्मेट से पूछ लेती हैं।
तो आपको जो है अगर वहाँ पे राजस्थान में जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले फार्मूला रिवीजन होना चाहिए। जैसे कि आपको एग्जांपल में दिखा देता हूँ, कुछ क्वेश्चन की कटिंग है मेरे पास, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा पेपर का सोल्यूशन देने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि ये देख लीजिए कि पेपर कैसा पेपर पैटर्न था वहाँ पर। पेपर पेपर देख लीजिए, ये क्वेश्चन है उसी पेपर का है, ये क्वेश्चन नंबर 63 से है मेरे पास। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि इन सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स एफ, इफ डी इज द डेप्थ एंड बी इज द विड्थ ऑफ द सेक्शन, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फार्मूला। तो अब यहाँ पे शियर स्ट्रेस का फार्मूला ही पूछ लिया है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, मिनिमम कवर पूछा है किसके लिए, मेन आरसीसी कॉलम के लिए पूछा है, दूसरा क्वेश्चन है। फिर यहाँ पूछा देखो कैंटिलीवर बीम के लिए स्लैब बाई स्लैब टू स्पैन रेशियो का इफेक्टिव डेप्थ क्या क्या होगा, कैंटिलीवर के लिए कितना होगा, एसएसबी के लिए आपको पता होगा 7-20-26 होता है। तो ये है इसमें तो मतलब कहने वाला जो भी क्वेश्चन है बहुत ही मतलब जो है बेसिक क्वेश्चन यहाँ पूछता है, कोई इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछता कि हाँ भाई जो है बहुत लेंथी क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं पूछने मिलता है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे आपको ऑटोकैड देखने को मिल सकता, ऑटोकैड देखने को कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे, ऑटोकैड देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो ये इस एग्ज़ाम के लिए सबसे पहली बात आपको जो है 120 क्वेश्चन पे काम करना है, ठीक है। और 120 क्वेश्चन में आपको कम से कम भैया 110 प्लस, हम पहले बता दें 110 प्लस 110 अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। आप समझ लीजिए पिछली बार इसकी कट ऑफ 105 गई थी, तो अगर 110 के आसपास अगर आप आ रहे हैं तो सेफ जोन में रहेंगे, कह सकते हैं सेफ जोन में आप हैं। तो वही है कि भैया अच्छे से तैयारी कर लीजिए बचे हुए दिनों में, ठीक है। तो भैया इसमें सबसे पहले टेक्निकल का जो सिनेरियो रहने वाला है वो बहुत ही बेसिक्स लेवल रहता है, ठीक है, लो टू मॉडरेट हम कह सकते हैं एक तरह से, लेकिन जो है बहुत ही बेसिक रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको जो है भैया जैसे कि सर्वे हो गया, सोम हो गया, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। साथ में आपको ऑटो कैड भी पढ़ना है। आपको ऑटो कैड की जो वीडियो वहीं पर मिल जाएगी, स्टडी विद सिविल बडी आप जब देखेंगे वहाँ पे आप सर्च करेंगे स्टूडियो तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, स्टडी विद सिविल बडी पे आपको ऑटो कैड की भी प्लेलिस्ट वहाँ पे मिल जाएगी, आप वहाँ से ऑटो कैड आपका कर सकते हैं। तो ये आपको कुछ इस तरह से आपको टेक्निकल को हैंडल कर लेना है। और टेक्निकल में छोटी चीज़ आपको रिवाइज़ करना है डेली, आपको जो है बना लेना है टाइम, अपना प्लान बना लेना है जैसे ही आप पढ़ते हो। बस मैं ये वीडियो इसलिए बनाता हूँ आप लोगों को कि जो है कि अब इस टाइम पे क्या करना चाहिए, आप जो भी कर रहे हैं आप अच्छा कर रहे हैं, बस हमारा थोड़ा मोटिव ये होता है कि आप कहीं हमारी इस वीडियो थोड़ा बहुत आपका फ़ायदा हो जाए, एक आध 2 नंबर 4-5 नंबर आपका इंक्रीज़ हो जाए तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो मैं ये बात कर लेता हूँ कि आपको जो है क्या करना है, आपको रिवाइज़ करना भी है इस समय, आपको क्या करना है रिवाइज़ करना है, ठीक है। आप रिवाइज़ करिए, पेपर जो है टेक्निकल का इजी आता है, मैं पूरा पेपर सॉल्यूशन देने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और रही बात भैया आपकी नॉन टेक्निकल की, तो आपको नॉन टेक्निकल पढ़ के ही जाना है, नॉन टेक्निकल में अपने आप कुछ नहीं होने वाला है। नॉन टेक्निकल के लिए आप अगर अभी तक थ्योरी नहीं पढ़ रखे हैं तो आप जो है पीवाईक्यू पे जा सकते हैं, आपको पीवाईक्यू सारे कर लीजिए, वहाँ से जो है अच्छे खासे क्वेश्चन आपके मिल जाते हैं। तो ये रही आपकी ओवरऑल स्ट्रेटजी। और मेरे कुछ कमियां थी जिससे मेरा इसमें नहीं हो पाया था, क्योंकि मेरे मार्क्स कम थे, 80 नंबर था। इस बार का एग्ज़ाम शायद मैं ना दे पाऊँ, क्योंकि मेरे और भी स्टेट में एग्ज़ाम है यहाँ पर भी, और मेरा कुछ और भी एग्ज़ाम लगा हुआ है, इसलिए मैं शायद राजस्थान का एग्ज़ाम देने ना जा पाऊँ। बाकी जैसा भी एग्ज़ाम होगा आप लोगों का बताइएगा। और अगर आपको स्ट्रेटजी कुछ अच्छी लगी, अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप भैया वीडियो को लाइक कर दिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उनको भी मदद पहुंच सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।